हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूँ ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, क्योंकि फ्लो डायग्राम ऑफ टू स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हम लोग देखने वाले हैं और साथ ही के साथ हम लोग पीवी डायग्राम भी देखेंगे फ्रेंड। तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक पॉइंट करके स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फ्लो ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ, तो इसका राइट आंसर रोटामीटर हो जाएगा। यहाँ पे वाटर के जगह पे फ्लूइड भी रह सकता है फ्रेंड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटामीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेजुअली वेरीज फ्लो, इसमें बहुत सारे लोग गलत आंसर कर रहे थे, उसको मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। इस प्रकार का कोई पाइप या सेक्शन बना हुआ है जिसे वाटर या फिर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो एक बात बताइएगा फ्रेंड, जितना फ्लूइड यहाँ पे इनलेट हो रहा है उतना सेम अमाउंट में उतना ही फ्लूइड क्या होगा, यहाँ से आउटलेट पे जाएगा और बाहर निकलेगा सेम अमाउंट में। तो क्या हो गया, स्टीडी हो गया। लेकिन यूनिफॉर्म क्या होता है फ्रेंड, कि हर एक पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी होता है वो सेम रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन चेंज होने के कारण इसका वेलोसिटी में थोड़ा सा अंतर आ सकता है फ्रेंड, तो जिसके कारण इसको स्टडी तो होगा लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लास्ट एलिमेंट ऑफ टूल सिग्नेचर इज, तो इसका राइट आंसर नोज रेडियस हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये लोग बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, तो आप भी इसी प्रकार से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों लोग अनस्टडी और नॉन यूनिफॉर्म आंसर दिए हैं, ठीक है। सिर्फ एक लोग हैं जो यहाँ पे गलत कर दिए हैं कि अनस्टडी और यूनिफॉर्म दे दिए हैं, तो बिल्कुल इस प्रकार से नहीं होगा फ्रेंड, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और आ चुका है कि व्हाट इज कंप्रेसर। सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए फ्रेंड कि कंप्रेसर क्या होता है, तभी तो जानेंगे कि स्टेजिंग क्या होता है, तभी तो जानेंगे कि टू स्टेज कंप्रेसर में कंप्रेस कैसे होता है, तभी तो उसके बारे में डिटेल जानेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज कंप्रेसर, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या होता है, यहाँ पे देखिए, कंप्रेसर इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू कंप्रेस द गैसियस फ्लूइड फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। एक गैसियस फ्लूइड को कंप्रेस करने का काम करता है जो कि लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की ओर ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट वर्क्स ऑन ओनली कंप्रेसेबल फ्लूइड, जो ये कंप्रेसर है फ्रेंड ओनली कंप्रेसेबल फ्लूइड के केस में काम करता है। तो बिल्कुल ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वाई मल्टी स्टेजिंग इज डन। मल्टी स्टेजिंग क्यों किया जाता है, इसी में हम आपको फ्लो डायग्राम भी दिखाएंगे आगे जा कर के, और पीवी डायग्राम भी दिखाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। मल्टी स्टेजिंग इज डन टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ गैस विच इज़ इंक्रीज्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन। कंप्रेशन के दौरान में जो हमारा फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज करता है फ्रेंड, उसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्टेजिंग करते हैं, जिसको मल्टी स्टेजिंग बोला जाता है, ठीक है। और मल्टी स्टेज होने के बीच बीच में जो आता है उसको इंटरकूलिंग बोलते हैं। और क्या क्या डिवाइस लगा हुआ रहता है, ठीक है, जैसे मॉइस्चर अरेस्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ कुछ डिवाइस लगा हुआ रहता है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग इंटरकूलिंग और आफ्टर कूलिंग के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंटरकूलिंग इज डन विदाउट अफेक्टिंग द इंक्रीज्ड प्रेशर दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हमारा टेम्परेचर रिड्यूस किया जा सकता है वही इंटरकूलिंग में किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इसका फ्लो डायग्राम। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग सबसे पहले शक करते हैं, फर्स्ट स्टेज में उसको लाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में लाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि कंप्रेस करते हैं फ्रेंड। जैसे ही यहाँ पे कंप्रेस होता है उसके बाद उसको इंटरकूलर में भेजा जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए कि कंप्रेस करने से क्या होता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का दोनों इंक्रीज कर जाता है। क्या क्या बढ़ता है, प्रेशर और टेम्परेचर, और साथ ही साथ वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस कर जाता है फ्रेंड। अभी मैं आपको पीवी डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप पहले से ध्यान से थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद इंटरकूलर में डाला जाता है। तो इंटरकूलर में क्या किया जाता है फ्रेंड कि कांस्टेंट प्रेशर पे उसका
टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है। जो टेम्परेचर हमारा कंप्रेशन के दौरान इंक्रीज होता है उसी को वापस से रिड्यूस करके जिस टेम्परेचर पे उसको इन किए थे, इनलेट में लिए थे, उस टेम्परेचर में लाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसको सेकेंड स्टेज में भेज दिया जाता है। सेकेंड स्टेज में भी वही होता है फ्रेंड। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि मल्टी स्टेजिंग क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही हमारा एटमॉस्फेरिक एयर को लेंगे एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, तो उसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा रहेगा फ्रेंड। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए और उसको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा उसका रहेगा, तो उसको हम लोग को कंप्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक ही बार में पावर लगाने से अच्छा है कि उससे कम ही पावर में हम लोग मल्टी स्टेजिंग में उससे बेटर हम लोग कर सकते हैं। और एक ही बार जब हम लोग उसको बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पर ले जाएंगे तो उस दौरान टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा फ्रेंड। तो ब्लेड जो भी लगा हुआ रहेगा कंप्रेसर में, उसमें ब्लेड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव मटेरियल वहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि वो हमारा कंप्रेसर वर्क कर पाएगा। अगर हम लोग थोड़ा भी इसमें कोताही बरतेंगे, मतलब चीप प्रोडक्ट लगा देंगे, सस्ता प्रोडक्ट उसमें लगा देंगे, तो बिल्कुल मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा और बाहर आ जाएगा। इसलिए उसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रेसिस्टिंग मटेरियल लगाना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली हम लोग बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम को रिड्यूस करके बहुत ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करना चाहेंगे, तो इसलिए हम लोग इंटरकूलिंग करते हैं कि उतना ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही के साथ बेटर इफ़िशिएंट कंप्रेस भी हो जाएगा फ्लूइड, ठीक है। तो हमारे फ़ायदे की बात हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से बढ़ते हैं कि आफ्टर कूलर में आएगा, सेकेंड स्टेज के बाद आफ्टर कूलर में आएगा। आफ्टर कूलर में क्या होगा फ्रेंड, वही कांस्टेंट प्रेशर पे उसका टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे। जो भी प्रेशर हम इंक्रीज़ कर पाए हैं उसको बिना इफ़ेक्ट किए टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे और इक्विपमेंट के अंदर भेज देंगे, जहाँ भी हमारा फ़ैन, ब्लोअर या फिर जो न्यूमेटिक ड्रिल मशीन होता है उसमें हम लोग भेज देंगे और वापस उसको हम लोग यूटिलाइज़ कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये सब IOCL में प्रैक्टिकली होता है फ्रेंड, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जितने भी प्लांट हैं उसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, मल्टी स्टेजिंग है, तो सारे प्लांट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि PV डायग्राम ऑफ 2 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में देखते हैं और बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कि PV डायग्राम आ चुका। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन करते हैं, ठीक है। इसको मैं आगे लिखा हुआ हूँ, चलिए उसी में समझाता हूँ। ये होता है PV डायग्राम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन करवाते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको इन करवाने के बाद स्टेज में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्रेशर हमारा धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है। और प्रेशर इंक्रीज़ करता है और वॉल्यूम जो है देखिए यहाँ पे डिक्रीज़ करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि जैसे ही हम लोग फर्स्ट स्टेज में डालते हैं तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग 2 पॉइंट पे। अब देखते हैं कि 1 से 2 पॉइंट जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब 2 से 3 होता है वो इंटरकूलर वाला रीजन होता है। क्या होता है, 2 से 3 इंटरकूलर वाला रीजन होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे, यहाँ पे देख सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को थोड़ा सा रिड्यूस कर पा रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी थोड़ा सा रिड्यूस हो पा रहा है और उसको बिल्कुल टेम्परेचर को हम लोग कम करते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 से 4 जो स्टेज है वो क्या होता है, सेकेंड स्टेज होता है फ्रेंड। 3 से 4 वाला पॉइंट क्या होता है, सेकेंड स्टेज होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने से इसका टेम्परेचर तो बढ़ता ही बढ़ता है फ्रेंड, साथ ही साथ प्रेशर भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है और वॉल्यूम रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो देखते हैं कि हम लोग 4 से 5 के बीच में आफ्टर कूलर लगाते हैं। देखिए अगर इसके बाद कोई और स्टेज रहेगा तो यही हमारा इंटरकूलर का भी काम करता है, लेकिन इसके आगे कोई और स्टेज नहीं है तो ये हमारा आफ्टर कूलर जैसा बिहेव करने लगता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप अच्छे से याद रखिएगा। और PV डायग्राम अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता रहता है कि मल्टी स्टेजिंग अगर कंप्रेसर को करते हैं तो किस प्रकार से हम लोग
पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे ही पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, गोज इनटू इक्विपमेंट। जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो इक्विपमेंट में चला जाता है, चाहे वो ड्रिल मशीन हो, ब्लोअर हो या फिर कुछ भी हो, उसमें डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए फ्रेंड, इस टॉपिक से आपको कोई भी और रिलेटेड क्वेश्चन आता हो दिमाग में तो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट को पिक करूंगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीलर गेज इज यूज टू मेजर क्लियरेंस, सरफेस डिफेक्ट, सरफेस रफनेस या फिर सरफेस स्ट्रेटनेस। नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्लूडेड एंगल फॉर नक्कल थ्रेड इज 29 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 47.5 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूजुअल प्लग इज मेड अप ऑफ क्रोम स्टील, एल्यूमिनियम एलॉय, गन मेटल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सब क्वेश्चन का फटाफट से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।